हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका विद्यानेट गुरुकुल में। आज हम शुरू कर रहे हैं यूजीसी नेट हिंदी विषय के सिलेबस की अगली कड़ी यानी यूनिट 7 हिंदी कहानी। अगर आपने इसके पहले की यूनिट्स के वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं आपसे ज़रूर कहूँगी कि उन्हें देखिए ताकि आपका पूरा एक क्रम बना रहे। हमारे पाठ्यक्रम में कुल 21 कहानियाँ निर्धारित हैं और इन्हीं में से नेट में 10 से 15 प्रश्न पूछे जाते हैं हर साल। इस वीडियो में हम न सिर्फ पाठ्यक्रम को समझेंगे बल्कि कालक्रम भी देखेंगे और हर कहानी से जुड़ी प्रश्नोत्तरी और नोट्स भी साथ साथ कवर करेंगे। तो बिना देरी किए आइए शुरू करते हैं यूनिट 7 हिंदी कहानी। इकाई 7 हिंदी कहानी। कौन कौन से हमारे पाठ्यक्रम में कहानी लगी हुई हैं उन्हें हम लोग देखते हैं। राजेंद्र बाला घोष बंग महिला की कहानी, चंद्रदेव से मेरी बातें, दुलाई वाली, माधवराव सप्रे की एक टोकरी भर मिट्टी, सुभद्रा कुमारी चौहान की राही, प्रेमचंद्र की ईदगाह, राजा राधिका रमन प्रसाद से की कानों में कंगना, चंद्रधर शर्मा गुलेरी उसने कहा था, जयशंकर प्रसाद, आकाशदीप, जैनेन्द्र अपना अपना भाग्य, फणीश्वर नाथ रेणु, तीसरी कसम, लाल पानी की बेगम, अज्ञेय, गैग्रीन, शेखर जोशी, कोसी का घटवार, भीष्म साहनी जी का अमृतसर आ गया, चीफ की दावत, कृष्णा सोबती का सिक्का बदल गया, हरिशंकर परसाई का इंस्पेक्टर मत्तादी चांदबर, ज्ञान रंजन का पिता, कमलेश्वर का राजा निर्वंशिया, निर्मल वर्मा का परिंदे। कुल 17 लेखक हैं और इनकी 21 कहानियाँ लगी हुई हैं हमारे पाठ्यक्रम में। एक बार फिर हम लोग इसे क्रम से देख लेते हैं। राजेंद्र बाला घोष जिन्हें बंग महिला के नाम से जाना जाता है, इनकी 2 कहानियाँ लगी हुई हैं, चंद्रदेव से मेरी बातें, दुलाई वाली, माधवराव सप्रे जी की एक टोकरी भर मिट्टी, सुभद्रा कुमारी चौहान की राही, प्रेमचंद्र की 2 कहानियाँ लगी हुई हैं, एक ईदगाह और एक दुनिया के अनमोल रतन। राजा राधिका रमन प्रसाद जी के कानों में कंगना, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की लगी है उसने कहा था, जयशंकर प्रसाद की आकाशदीप, जैनेन्द्र की अपना अपना भाग्य, फणीश्वर नाथ रेणु तीसरी कसम, लाल पानी की बेगम, अज्ञेय जी की गैग्रीन, शेखर जोशी जी की कोसी का घटवार, भीष्म साहनी की अमृतसर आ गया, 2 कहानी, चीफ की दावत, इनकी 2 कहानियाँ लगी हुई हैं, एक है अमृतसर आ गया और एक है चीफ की दावत, कृष्णा सोबती सिक्का बदल गया, हरिशंकर परसाई इंस्पेक्टर मत्तादी चांदबर, ज्ञान रंजन की कहानी है पिता, कमलेश्वर जी की कहानी है राजा निर्वंशिया और निर्मल वर्मा की कहानी परिंदे है। आगे हम लोग देखते हैं, कहानी देखेंगे, प्रकाशन वर्ष देखेंगे और एक कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई है ये देखेंगे। देखिए दोस्तों, इससे हमेशा क्वेश्चन आते रहते हैं, कभी पूछ देता है कि ये कहानी कौन सी पत्रिका में छपी हुई है, कभी उसके प्रश्न को वर्ष को लेकर के पूछ देता है, तो हमें इसे याद करना है। चलिए एक एक करके देखते हैं। एक टोकरी भर मिट्टी का प्रकाशन वर्ष 1901 ये छत्तीसगढ़ पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। चंद्रदेव से मेरी बातें सरस्वती पत्रिका 1904 में प्रकाशित, दुलाई वाली 1907 में, ये भी सरस्वती पत्रिका में, दुनिया का सबसे अनमोल रतन कहीं कहीं 1907 और 8 दे देता है, जो दोनों में से कोई हो सही होगा, ये जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। कानों में कंगना 1913 में हिंदू पत्रिका में, उसने कहा था 1915 में,
सरस्वती पत्रिका में, आकाशदीप 1929, अपना अपना भाग्य 1929, विशाल भारत में, ईदगाह 1933, चांद पत्रिका में, ईद को चांद देखते हैं, ट्रिक से याद कर सकते हैं। गैंग्रीन 1934 में, राही 1947, हंस पत्रिका में, सिक्का बदल गया 1948, प्रतीक में, चीफ की दावत 1956, परिंदे 1957 या 58, हंस पत्रिका में, राजा निर्बंसिया 1957 या 58, कोसी का घटवार 1900, कोसी का घटवार कल्पना पत्रिका में, लाल पानी की बेगम 1997, कहानी पत्रिका में, तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम 1958 में, अपरंपरा पत्रिका में, पिता 1968 में, इंस्पेक्टर माता दी चांद पर 1970 में, अमृतसर आ गया कहीं कहीं 1971 और कहीं कहीं 73 दिया रहता है, हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो हमें इन कहानियों को प्रकाशन वर्ष के अनुसार किन पत्रिका में प्रकाशित हुई है इसे भी याद रखना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे हिंदी कहानीकार कालक्रम अनुसार। जितने भी हिंदी के कहानीकार हैं जो हमारे पाठ्यक्रम में लगे हैं उनको कालक्रम के अनुसार देखेंगे, क्योंकि इससे भी हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। माधवराव सप्रे का जन्म 1871 में, प्रेमचंद्र 1880, राजेंद्र बाला घोष 1882, चंद्रधर शर्मा गुलेरी 1883, जयशंकर प्रसाद 1889, राधिका रमन सिंह 1890, सुभद्रा कुमारी चौहान 1904, जैनेन्द्र 1905, अज्ञेय 1911, भीष्म साहनी 1915, फणीश्वर नाथ रेणु 1921, हरिशंकर परसाई 1924, कृष्णा सोबती 1925, निर्मल वर्मा 1929, कमलेश्वर 1932, शेखर जोशी 1932। ये जितने भी रचनाकार हैं उनके जन्म के अनुसार कालक्रम है, इसे भी आप लोग याद कर लीजिएगा, कभी पूछ देता है इनके कालक्रम को लेकर के। ठीक है, अगर मेरा वीडियो पसंद आए आप लोग को तो सब्सक्राइब एवं लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।